Today we are going to study chapter 2, that is secularism and the constitution. In the previous chapter we have studied that secularism is one of the special feature of our constitution. Secularism is one of the most important features of our constitution. The constitution states that there is no official religion in India. Every person living in the country has the right to follow his or her own religion. The state cannot discriminate between the citizens on the grounds of religion. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेक्युलरिज्म जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई भी ऑफिशियल जो है वो कोई धर्म नहीं है, और जो भी हर व्यक्ति जो इस कंट्री में रहता है उसको राइट है अपने खुद के रिलीजन को फॉलो करने का, और जो स्टेट होता है वो कभी भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता सिटीजन्स को उनके रिलीजन के बेसिस पे। Need for secularism. India has always been a land of diversities. Diverse languages, scripts, physical features, music, dance forms, painting, and religions have all contributed to India's diverse culture. In fact, India has been the birthplace of religions such as Buddhism and Jainism. हमें पता है कि हमारा जो देश है इंडिया वो हमेशा से लैंड ऑफ डाइवर्सिटी रहा है। बहुत तरह के विविध जो है कल्चर और जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, फिजिकल फीचर्स, म्यूज़िक, डांस फॉर्म, पेंटिंग, रिलीजन्स, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के डाइवर्स कल्चर में कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर आप बात करो तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो रिलीजन है इनका बर्थ प्लेस हमारी कंट्री इंडिया ही है। When India became independent, the leaders realized that to preserve the diversity of the country, it was important to allow all the religions to flourish. In history, we have seen examples that the ruler of the country is intolerant towards other religions, especially those in minority. It leads to exploitation of a particular group of society by the rest. Some people might use religion, regional and racial differences and try to establish their superiority. Such a situation would be fundamentally against the principle of equality that the Constitution tries to uphold. So, the leaders of the country included in the Constitution certain provisions that would ensure secularism. The Constitution lays down principles that strictly prevent dominance of a particular religious community over others. There are also provisions in the Constitution to separate religion from state power. जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे लीडर्स जो थे हमारी कंट्री के उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम अपनी जो है देश की विविधता को प्रिजर्व करके संभाल के रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि हम जितने भी रिलीजन्स यहाँ पे अवेलेबल है उनको हम फ्लोरिशन है उसको ग्रो करने में हेल्प करें। और जो हिस्ट्री में हमने देखा है बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स उन रूलर्स के जो कि बहुत ही इनटॉलरेंट थे दूसरे रिलीजन्स को लेकर के, अपने रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, और स्पेशली जो माइनॉरिटी थे उनका तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हर मतलब जो है पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी करती थी। मतलब जो माइनॉरिटीज़ थे उनका बाकी लोग मिल के एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनका शोषण करते थे, और कुछ लोग जो है अपने रिलीजन और रिलीजनल और रेशियल डिफरेंसेस का यूज़ करके जो अपनी सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते थे। तो ये सारी जो सिचुएशंस थी वो अगर आप बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है इक्वालिटी उसको उसके अगेंस्ट थी। तो इसी वजह से लीडर्स ने क्या किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सर्टेन प्रोविजंस डाले जिससे कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंश्योर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रिंसिपल्स लिखे जिसमें स्ट्रिक्टली लिखा था कि कोई भी रिलीजन जो है अपना डोमिनेंस नहीं देगा किसी अदर रिलीजन के ऊपर, और कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रिलीजन को जो है वो स्टेट पावर से अलग रखते हैं। Secularism and the Constitution. The term secularism was added to the preamble of the Constitution by the 42nd Constitutional Amendment in 1976. The preamble describes India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म टर्म को ऐड किया गया था। उसके बाद जो हमारा प्रियम्बल था वो कुछ ऐसे हो गया था, इंडिया का जो प्रियम्बल था कि इंडिया एक जो है एक सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। Our constitution has distinct secular features. The first one is the constitution declares that India has no official religion. The state does not promote any particular religion. No religious group will rule the country. Government agencies look like law courts, police stations, government, schools and offices do not promote any religion.
कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो है डिस्टिंक्ट जो है सेकुलर फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और कोई भी स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो प्रमोट नहीं करेगा। कोई भी रिलीजियस ग्रुप कंट्री को रूल नहीं कर सकता, और जो गवर्नमेंट एजेंसी होंगी जैसे लॉ कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट के स्कूल और ऑफिसेज हैं, ये लोग जो है कभी भी किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। The second feature is the state is separate from religion. The state does not interfere with the religious practices of its citizens. Every person living in the country has the right to follow his or her own religion and celebrate his or her own religious festivals. This is complete freedom of religion. दूसरा फीचर है वो ये है कि जो स्टेट है वो रिलीजन से अलग रहेगा। कभी भी स्टेट जो है वो किसी भी सिटीज़न की जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी पर्सन है जो कि देश में रह रहा है उसको राइट है अपने रिलीजन को फॉलो करने का, उसको राइट है अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी उसके रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उसको सेलिब्रेट करने का। इसी से पता चलता है कि जो हमें पूरी आज़ादी है अपने रिलीजन को फॉलो करने की, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम मिल रही है अपने रिलीजन के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।